नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और हम लोग आज समझेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस में हम लोग जानेंगे इंग्लिश से संबंधित और इंग्लिश का क्या हम लोग स्ट्रैटेजी अपनाएं कि इंग्लिश में बेहतर स्कोर किया जाए, और कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम कब होंगे, स्ट्रैटेजी क्या होगी, बुक लिस्ट क्या होगी, इन सबों के बारे में बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और चलिए देखते हैं, इसके बारे में हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो आज का मेरा टॉपिक है एसएससी एमटीएस इंग्लिश के बारे में। एसएससी एमटीएस इंग्लिश, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी एक संस्था है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिन्होंने कई प्रकार से जो है एग्ज़ाम लेते हैं। कई लेवल पे एग्ज़ाम होता है। 10th लेवल पे आपका एसएससी एमटीएस होता है। इंटरमीडिएट लेवल पर आपका सीएचएसएल होता है, और ग्रेजुएशन लेवल पर आपका सीजीएल होता है। इसके माध्यम से जो है, यह एक बोर्ड है, इसके माध्यम से जो है डिफरेंट तरीके से भर्ती की जाती है। तो आज जो हम एसएससी एमटीएस की बात करेंगे, तो इसमें हम लोग समझते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम कब होंगे और इसमें बेहतर स्कोर कैसे किया जाए, यानी इंग्लिश से संबंधित हम बात करते हैं। तो जैसे एसएससी का जो कैलेंडर है, उसके अनुसार एसएससी एमटीएस का 2021 का जो एग्ज़ाम है, 21 का जो एग्ज़ाम है, वो 1 जुलाई टू 21 जुलाई के बीच रखा गया था। आपका जो एग्ज़ाम का जो डेट है एसएससी एमटीएस का, वो 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में रखा गया था। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 25 मार्क्स के आपका क्वेश्चन आते हैं। और बुक लिस्ट क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं और डिटेल जानकारी देंगे। तो देखिए, इसमें जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका 4 सेक्शन होता है। एक आपका मैथ्स का सेक्शन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, इसको हम मेनली मैथ कह देते हैं। एक आपका रीजनिंग का सेक्शन होता है। दूसरा आपका होता है स्टैटिक जीके, या फिर इसको आप लोग जीके जीएस बोलते हैं। और चौथा आपका जो होता है मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, और ये आपका होता है इंग्लिश, इसको हम लोग जनरल इंग्लिश कहते हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, ये इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग अभी यहाँ तक कंफर्टेबल है कि 25 क्वेश्चन इसमें, 25 क्वेश्चन इसमें, और जीके जीएस में 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन इसमें। तो मेनली जो बिहार और यूपी के बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश में आके फंसते हैं और इंग्लिश में वो बेहतर स्कोर नहीं कर पाते। इसलिए हमने आज इंग्लिश का प्लान किया कि इंग्लिश में क्या रणनीति अपनाया जाए। जैसे कि अभी जो है यह वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, यह आपका जून है, यह आपका जून मंथ है। और अगर एसएससी के कैलेंडर के अनुसार बात करें और कोविड का अगर स्थिति ठीक रहा, तो बहुत ही जल्द, यानी कि अपने समय पर ही एग्ज़ाम लिया जा सकता है, 1 जुलाई टू 21 जुलाई के बीच में। तो मे भी हमारे पास जो है 1 मंथ बचे हुए हैं, तो इसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, तो इसी पे आज हमारा डिस्कशन है। तो देखिए, इतना कम समय में आप लोगों को अभी मैथ्स भी पढ़ने होंगे, रीजनिंग भी पढ़ने होंगे, जीके जीएस भी आपको पढ़ने हैं, और इंग्लिश भी करने हैं। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक आपका आता है ग्रामर सेक्शन, और एक आता है आपका वोकैब सेक्शन। एक जो आता है आपका ग्रामर सेक्शन का आता है, दूसरा आपका वोकैब सेक्शन आता है। ग्रामर में आपका मेनली जो है टेंस, वॉइस, वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच इत्यादि आते हैं। और वोकैब की बात करें तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। फिर उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज, और उसके बाद सिनोनेम, एंटोनेम, यानी कि 3-4 टॉपिक इसमें भी रहते हैं। तो ग्रामर, जो भी विद्यार्थी इंटरमीडिएट का परीक्षा देकर आते हैं, उनका जो है ग्रामर थोड़ा बहुत ठीक होता है। वोकैब पे उनका कमांड नहीं होता है। फिर भी अगर जो विद्यार्थी है जिनका ग्रामर सेक्शन कमज़ोर है, तो जो है एक छोटी सी पतली सी किताब आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। अगर वो नहीं है
तो उसका भी हम सब्स्टिट्यूट बताएंगे कि क्या कर सकते हैं आप। तो ग्रामर में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामर का। ग्रामर सेक्शन कैसे मजबूत करें, ग्रामर में क्या रहना। देखिए, जैसे कि मैंने बांटा कि ग्रामर और वोकैब और एक आपका और सेक्शन होता है कॉम्प्रीहेंशन का। 3 सेक्शन आप मान लीजिए। तो ग्रामर सेक्शन और कॉम्प्रीहेंशन और ये वोकैब, ये तीनों मिला के आपका 25 मार्क्स का है। तो अब हम ग्रामर सेक्शन और वोकैब सेक्शन का ज़्यादा वेटेज है, और ये जो है आपका कॉम्प्रीहेंशन, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो ये दोनों हाफ हाफ कर लेते हैं, यानी कि ग्रामर भी आपका 10 नंबर का आया और वोकैब भी आपका 10 नंबर का आया। अभी दोनों को हम लोग सेपरेट समझ लेते हैं कि इसमें क्या रणनीति अपनाएंगे। देखिए, ग्रामर सेक्शन में ग्रामर जो है SSC MTS का जो है इतना आपका जो है कठिन नहीं होता है, और चूँकि इसका स्टैंडर्ड अत्यंत है इसलिए इसका जो है कठिन नहीं पूछा जाता है। तो ग्रामर में यहाँ पे आपको बताएं कि टेंस, वॉइस, वर्ब और पार्ट ऑफ स्पीच, अगर इतना आप कमांड बना लेते हैं तो आप इसमें बेहतरी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कौन सी बुक अपनाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी छोटी से पतली ग्रामर का यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप नीतू सिंह मैम का एक बुक ले सकते हैं। नीतू सिंह मैम का वॉल्यूम 1 आप बुक ले सकते हैं। वॉल्यूम 1 नीतू सिंह मैम का वॉल्यूम 1 आप बुक ले सकते हैं ग्रामर पोर्शन के लिए, और इससे आप जो है इसको आप मजबूत कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं है तो कोई भी ग्रामर जो बल्कि नहीं हो, मतलब जिसमें ज़्यादा रूल कंसेप्ट नहीं हो, अब नहीं होता है तो इंटरमीडिएट में भी जो ग्रामर पढ़े उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन बल्कि बुक नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है, और बल्कि बुक में जो है बैंक, PO इत्यादि सबसे संबंधित बात रहती है, इसलिए उसको निगलेक्ट करके चलना है। तो नीतू सिंह का जो बुक है वो सफिशिएंट है तो इसके लिए ग्रामर पोर्शन के लिए। दूसरा आपका वोकैब में आपको 4 टॉपिक मेनली जो है आप इसमें ले सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, इंटोनिम, और एक और होता है फ्रेजल वर्ब। इसमें भी होता है मतलब इरर, सेंटेंस इरर, टेंस, वॉइस, ये सब का इरर भी आता है। जम्पेल्ड सेंटेंस भी आता है। तो ये सब ग्रामर का ही भाग हो गया। तो वोकैब को मजबूत करने के लिए जो तरीका है उसके लिए आप ये नीतू सिंह मैम का ही बुक ले सकते हैं वोकैब के लिए, क्योंकि सबसे पहला हम बात करें कि इसका जो लेवल होता है वो कठिन नहीं होता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीटेड फॉर्म में भी होते हैं, इनका लेवल भी कठिन नहीं है और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो वोकैब के लिए आप KD कैंपस में बुक ले सकते हैं और उसी से आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी लगभग चीज़ों को कवर किया गया है। तो ये रही बात। अब इसका एग्ज़ाम जो है आपका 1 जुलाई और 21 जुलाई को, तो आपके पास समय बहुत ही लिमिटेड है। मैं आपके पास 1 मंथ है आपके पास, तो इसमें आप थोड़ा बहुत इसको जो है टाइम देकर और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वोकैब के लिए वो तरीका अपनाइए कि नीतू सिंह का मैम बुक ले आइए और बुक को जो है रटना शुरू कीजिए। अब ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास, तो क्या करेंगे। चलिए, दूसरा है कि मैं आपको बोला था कि मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा। तो ये तो आ गई ग्रामर और इसका बात, और इसमें एक और चीज़ है, दोनों चीज़ को जोड़ने के बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि अभी बताया है आपको कि इसमें जो SSC MTS में जो है क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में अधिक होते हैं, तो रिपीटेड होने के कारण आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, और बेहतर होगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंबाइन किया जाता है। तो स्ट्रेटजी हमारी यही होगी कि वोकैब और ग्रामर को हम नीतू सिंह के मैम से कर लें, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लें। बुक लिस्ट में आपको नीतू सिंह का बुक लेना है और दूसरा कोई नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें 25 आते हैं। तो चलिए हम आपको बुक दिखा देते हैं, और ये है आपका वॉल्यूम 1 हिंदी में है, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन, और ये है आपका, और इसमें आपको चैप्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, शुरू
शुरू से देखिए यहाँ पे वर्ब है, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और इस तरीके से आपका ये है। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करते जाना है और थोड़ा थोड़ा चैप्टर पे जो है इसका रूल देखना है और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आपका ये है, यहाँ से आपको शुरू करना है 23 से, यानी कि फ्रेजल वर्ब हो गया और उसके बाद सिनोनिम, इंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स, फ्रेज। यही 4 टॉपिक आपको करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज और सिनोनिम, इंटोनिम और फ्रेजल वर्ब, इसको आपको करना है। और इसमें ये बुक जो है इसमें आपको सफिशिएंट दिया गया है इसमें, और इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि इसका जो है स्टैंडर्ड है वो काफ़ी मतलब कि ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है। तो आई होप आप लोग इसे समझे होंगे। और अगर ये बुक आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो बुक भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ ज़्यादा इसका अमाउंट भी नहीं पड़ता है और अच्छी बुक है और अच्छी लैंग्वेज में भी लिखी गई है, बल्कि नहीं बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा मोटा भी नहीं है, इतना मोटा इसलिए कि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी इतनी ज़्यादा दिया गया है, इस वजह से। तो यही था हमारा आज का SSC MTS इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो यही है कि इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन इसी प्रकार की जा सकती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि स्टैटिक GK और ये जो सेक्शन है स्टैटिक GK GS से संबंधित की तैयारी कैसे किया जाए उसके बारे में। तो चैनल पर बने रहिएगा। और SSC, सिविल सर्विसेज या फिर जो भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लोग बुक लिस्ट की बात करते हैं और उसकी तैयारी से संबंधित भी बातें करते हैं। और साथ साथ मेरा मैप का भी क्लास चल रहा है और हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कवर किया है। और जैसा कि कमेंट हमने देखा है तो उससे हम सोचा है कि अब ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया कॉन्टिनेंट को कवर करने का और पॉलिटी का भी बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।